इस नोटिस के मुताबिक मिसेस किरण आपसे तलाक चाहती हैं और वो ये भी चाहती हैं कि बच्चा उनके हवाले कर दिया जाए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। देखिए मिस्टर रोहित, इससे पहले कि ये केस मैं अपने हाथ में लूं, मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि इस तरह के मुकदमे में ज्यादातर फैसला मां के हक में जाता है। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं, वो तो उसको छोड़ के चली गई थी। फिर भी मिसेस किरण मां है, एक कामयाब औरत, और आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। ये सब यहाँ कैसे आया? डैडी, ये देखिए मेरे बर्थडे प्रेजेंट्स मम्मी ने भेजे। और ये देखिए मिलिट्री जीप, ये जब भी टकराती है ना अपने आप घूम जाती है। वाह डैडी, ये देखिए रिमोट कंट्रोल कार। डैडी, हम लोग मम्मी के घर पे क्यों नहीं जाके रह सकते? क्यों, तुम्हें ये घर पसंद नहीं? नहीं, अच्छा है मगर क्या? मगर उनका घर इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। उनके पास तो 3-3 टीवी हैं और हमारे पास तो एक भी नहीं। तो कल पार्टी में मम्मी ने तुमसे क्या कहा? कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और तुमने? मैंने कहा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। तो अब तुम मम्मी के साथ रहना चाहते हो? हाँ? क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? आपको पता है वो जो बैटरी वाली गाड़ी है ना, वो मम्मी मेरे लिए लेने वाली हैं। वो गाड़ी तुमने उनसे मांगी? नहीं, मैंने तो सिर्फ कहा कि मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। लेकिन तुमने उनसे क्यों मांगी? वो तो मैं लेने वाला था तुम्हारे लिए। आपने तो अभी तक ली भी नहीं। लेकिन मैं लाने वाला था तुम्हारी बर्थडे के लिए। मेरी बर्थडे तो चली भी गई। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ठीक है, वो गाड़ी मैं आज ही लाने वाला हूँ। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, समझे तुम? आज ही लाने वाला हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये मेरी गाड़ी आने वाली है। ये मेरी गाड़ी आने वाली है। गाड़ी आने वाली है। गाड़ी आने वाली है। yippee! भाई साहब, ये गाड़ी कितने की है? 5,000 रुपया। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है ये गाड़ी के लिए। एक ही दाम है, 5,000 रुपया। लेना हो तो लो। 5,000 रुपए एडवांस? सर मुझे जरूरत है। यानी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5,000 की आपको जरूरत है? सुन रहे हैं गॉडविन साहब? सर आप हर महीने 1,000 रुपए काट सकते हैं। 5 महीनों में एडवांस पूरा हो जाएगा। यानी क्या 5 महीने यहाँ ठहरेंगे? लगता है आपको किसी घटिया फिल्म में गाने का मौका मिल गया है और आप फिर खिसकना चाहते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सपने तो मैं कब के भूल चुका हूँ। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरा 6 साल का बेटा। कल उसकी सालगिरह थी और मैंने उसे एक तोहफा देने का वादा किया था। तोहफा? 5,000 का? सुना मिस्टर गॉडविन, मैंने अपने बेटे को 98 का तोहफा नहीं दिया और ये साहब 5,000 का तोहफा दे रहे हैं। मिस्टर रोहित कुमार, आपने कहानी बहुत खूबसूरत बनाई है, लेकिन मैं उसमें आने वाला नहीं। सर आप मेरी बात तो मेरा वक्त जाया मत कीजिए, चलिए अपना काम कीजिए। अरे आप काम कीजिए ना, कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है। तो आप नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे गाड़ी रुको ना भाई, ये क्या बदतमीजी है? वेटर वेटर वेटर, देखो नहीं मेरे अकाउंट में लिख देना। अरे देखो भाग रहा है। पकड़ो, हाँ हाँ, पैसे छीनो, पैसे छीनो।
फरीदा चाची, आपको पता है डैडी मेरे लिए बैटरी वाली गाड़ी लाने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत देर हो चुकी है, खाना खा लो। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, जब डैडी आएंगे मैं तभी खाऊंगा। वो पता नहीं कब आएंगे, मुझे पप्पू और मुनी का होमवर्क कराना है। चलो जल्दी खा लो। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ रख के जा रही हूँ, जब भूख लगेगी तब खा लेना, ठीक है? डैडी, आप वापस कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। डैडी, गाड़ी कहाँ है? तुमने अपना खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था। तुम्हें इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन डैडी, मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था कि जब आप आए तो हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। I'm sorry, सोनू। I'm sorry। क्या हुआ डैडी? मैं हार गया बेटा, हार गया मैं। मत रोइए, प्लीज मत रोइए डैडी, प्लीज मत रोइए। मेरे बेटे ने मुझसे एक चीज मांगी और वो भी मैं दे नहीं पाया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। वो गाड़ी मुझे नहीं चाहिए डैडी, सच में मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। नहीं सोनू, नहीं। ये देखो सोनू, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन मैं और पैसे लाऊंगा। लेकिन वो गाड़ी मैं तुम्हारी लाऊंगा सोनू। आई लव यू सोनू, आई लव यू। आई लव यू टू डैडी। लेकिन आप शराब पीना प्लीज बंद कर दीजिए, प्लीज। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लाऊंगा सोनू। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लाऊंगा सोनू। सोनू, आई लव यू सोनू। आई लव यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। मिस्टर पवन मल्होत्रा ने मुझे इधर बुलाया। आइए सर। रोहित, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया पवन जी का नाम लेके, वरना तुम नहीं आती। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब भी कुछ रह गया बात करने के लिए? रोहित प्लीज बैठ जाओ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा, क्या वो तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्यों? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे कभी मिलना नहीं चाहते? बिल्कुल। तो फिर मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मैं सोनू को अपने साथ रखना चाहती हूँ। सोनू तुम्हारे पास रहे? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तुम उसे छोड़ के चली गई। तुम जानते हो मैंने क्यों? 1.5 साल तक उसे मिलने की कोशिश भी नहीं की, कभी ये नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या नहीं।
और अब तुम्हें सोनू चाहिए। देखो सोनू को मेरी जरूरत है, वो मेरे साथ खुश रहेगा। तो क्या वो मेरे साथ खुश नहीं है? एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैं उसे खुश नहीं रह सकता हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा तुम रोहित। क्या समझती हो कि क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, एक बंगला है, 3 गाड़ियां हैं, तुम मुझसे ज्यादा खुशी दे सकती हो? रोहित प्लीज चिल्लाओ। क्यों नहीं चिल्लाऊं? आई डोंट केयर फॉर योर सोसाइटी। देखो मैं उसकी माँ हूँ और ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। और तुम भी मेरा हक छीन नहीं सकती हो। मैं उसका बाप हूं और वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं सोनू को पाने के लिए अदालत तक जाऊंगी। पीनट कैसे बजा रहा हूँ? एकदम डैडी के जैसे ना। ला 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 ला। आई एम सॉरी डैडी, मैंने पियानो को हाथ लगाया। इस नोटिस के मुताबिक मिसेस किरण आपसे तलाक चाहती हैं और वो ये भी चाहती हैं कि बच्चा उनके हवाले कर दिया जाए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। देखिए मिस्टर रोहित, इससे पहले कि ये केस मैं अपने हाथ में लूं, मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि इस तरह के मुकदमे में ज्यादातर फैसला मां के हक में जाता है। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। वो तो उसको छोड़ के चली गई थी। फिर भी मिसेस किरण मां है, एक कामयाब औरत, और आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। साहब, क्या है? माने साहब ने फाइल भेजी है। इसमें साइन तो है नहीं, साइन करा के लाओ, और वो खतरे की फाइल भी लाओ। जी साहब। हाँ, तो इसके अलावा वो कोर्ट कचहरी के खर्चे और मेरी फीस मिलाकर कुछ 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे, चाहे आप केस जीतें या हारें। आपके पास इतना पैसा है? हाँ, आप केस तैयार कीजिए। ठीक है, आप अगले बुधवार को आ जाइए 10 बजे। हम केस के बारे में बात कर लेंगे। और हाँ, आप एडवांस में 20,000 रुपये ले आइएगा, ठीक है? हाँ। मैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का 15,000 रुपया दे सकता हूँ। 15,000? किस हिसाब से? अरे सिर्फ पियानो का 20,000 मिलना चाहिए मुझे। जब मैंने लिया था 30,000 का था। सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मुझे कम से कम 40,000 मिलना चाहिए। अरे साहब, ये मेरा धंधा है, मुझे भी 2 पैसे कमाने हैं। चलिए कम से कम 25,000 तो दीजिए। अरे मैंने बोला ना साहब आपको, मैं 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, आप जाइए। अरे साहब, आप तो नाराज हो गए। हमको बेचना नहीं है साहब, आप जाइए प्लीज। ठीक है साहब, आपका माल है, आपकी मर्जी। ठीक है, चलता हूँ साहब, नमस्कार। जाइए। वैसे टाइम खोटी किया, पता नहीं क्यों बुला लिया मुझे बेकार में। तू पागल हो गया? तेरे इंस्ट्रूमेंट्स की कदर ये कबाड़ी लोग करेंगे? खामखा परेशान हो रहा है। तुझे पैसों की जरूरत है ना, तू मेरा फर्नीचर बेच दे। नहीं कन्हैया जी, आपने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। मैं अपने गाने बेच दूंगा। गाने बेच देगा? किसको? अमर कौशिक को। तू तो सचमुच पागल हो गया। वो मुझे हर गाने का 1,000 रुपए देने को तैयार है। और नाम किसका होगा? उनका। नहीं रोहित, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी मेहनत तुम्हारी है, तुम्हारे सारे सपने, सारे अरमान, ये तुम किसी और के नाम से कैसे कर सकते हो? तुम्हारे गाने बहुत अच्छे हैं रोहित, और उसकी शोहरत सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरे गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने सालों की कोशिश के बाद अगर किसी और को ऐसा नहीं लगता तो शायद मैं ही गलत हूं। शायद मेरे गाने वाकई बेकार हैं। मैं ये नहीं मानता रोहित, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सकता है, लेकिन इन्हें बेचकर अगर मुझे सोनू मिल जाता है तो ये गाने मेरे लिए अनमोल हैं, वरना सिर्फ कागज पे कुछ लकीरें।